क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए लेंथ ऑफ वायर कैरीज ए स्टेडी करंट। एक लेंथ ऑफ वायर कैरी मतलब एक वायर है, मतलब और वो करंट कैरी किया हुआ है, स्टेडी करंट कैरी। इट इज फर्स्ट बेंट, और उस वायर को पहले बेंट मतलब मोड़े हैं, फॉर्म ए सर्कुलर प्लेन, और उसको मोड़ के क्या बना दिए हैं? एक सर्कुलर प्लेन बना है। सर्कुलर मतलब बेंड किए हैं इन सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ वन टर्न, मतलब उसको एक वायर है, ठीक है, उसको पहले क्या कहे हैं? बेंट मतलब मोड़े हैं सर्कुलर शेप में, ठीक है, और भी एक टर्न में। द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव ए डबल लूप। और फिर उसी सेम लेंथ वायर को क्या किए हैं? डबल लूप, यहाँ पर देखिए डबल लूप के सर्कुलर लूप दिए हैं, ठीक है, दो बार सर्कुलर शेप में मोड़े हैं, और जिसके ऑफ स्मॉलर रेडियस। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सेम करंट इज, तो सेम करंट पे उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये बताना है। कब? जब डबल मतलब डबल जब दोबारा जब उसको बेंड किए हैं। तो देखिए, आइए क्वेश्चन अगर नहीं समझ आए तो सॉल्यूशन देख के समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, गिवन है एक ये वायर का लेंथ, ठीक है, ये लेंथ ऑफ वायर गिवन है। इसमें मान लीजिए ये वायर का लेंथ है L मान लेते हैं। इसमें करंट स्टेडी स्टेट करंट I कैरी किया हुआ है, ठीक है। अब इसी वायर सेम वायर को, ये जो सेम वायर है इसको बेंड कर रहे हैं क्या? फर्स्ट बेंड इन सर्कुलर शेप। इसको फिर हम क्या कर रहे हैं? सर्कुलर शेप में एक बार बेंड कर रहे हैं। तो कुछ यूं इस तरह से सर्कुलर शेप में बेंड कर रहे हैं। इसका रेडियस हम मान सकते हैं स्मॉल r। ये हो एक बार इस वायर को सर्कुलर शेप में इस तरह से बेंड किए, ठीक है, जिसका रेडियस हम स्मॉल r माने हैं। तो यहाँ पर इस वायर का लेंथ अब क्या हो गया? अगर तो यहाँ पर लेंथ क्या होगा? 2 पाई r, ठीक है, जिससे हम r का मान निकाल सकते हैं L/2 पाई निकाल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ नहीं मानते हैं, इसको हम यहाँ नहीं मानते इक्वेशन 1। तो अब यहाँ जो है करंट इस पे फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक सेंटर पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर शेप में कोई करंट फ्लो होता है सर्कुलर रीजन में, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसके बारे में हम जानते हैं क्या? फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट। मान लेते हैं यहाँ पर कॉइल लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है कॉइल में? हम जानते हैं न्यू नॉट I/2R, ठीक है, यही लग रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या है, फिर उसको डबल लूप बना रहे हैं। इस वायर को है ना दो बार अब सर्कुलर शेप में मतलब क्या कर रहे हैं? बेंड कर रहे हैं। तो क्या होगा? देखिए, अब हमारा क्वेश्चन था कि उसको वेंट इन डबल लूप में। अब उसी सेम वायर को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कैसा कुछ बन जाएगा? 1 2 कुछ ऐसा डबल लूप में हो गया। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा?
आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब लेंथ क्या हो जाएगा, डबल लूप में अगर सेम वायर को बेंड करेंगे तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर हो सकता है 2 पाई आर डैश। और यहाँ पर देखिए डबल बेंड के, ये एक बेंड है और ये दूसरा बेंड है, मतलब यहाँ पर डबल सर्कल दिख रहा है। तो यहाँ पर एक सर्कल का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, यहाँ डबल है तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर डैश होगा। तो यहाँ से आर डैश निकाल लेंगे तो L/4 पाई ये मेरा निकल जाएगा। और इस डबल सर्कुलर लूप में हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा एट सेंटर पे, वो भी हम निकाल सकते हैं। वी नो डैट, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं बी डैश, डबल लूप का कोयल को मान लेते हैं बी डैश इक्वल टू न्यू नॉट आई बाय, यहाँ पर डबल है तो आर डैश, ठीक है। और एक तो इसके लिए लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक इस पे लग रहा होता है, इसको क्या कर सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 खत्म, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट आई बाय आर डैश। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से तो वी गेट, तब हम देखेंगे हमें क्या प्राप्त होगा। तो बी डैश को बी से डिवाइड कर देंगे तो हम देखते हैं बी डैश हमारा क्या था, न्यू नॉट आई बाय आर डैश, और यहाँ पर बी क्या था, न्यू नॉट आई बाय न्यू नॉट आई बाय 2r था, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू नॉट आई बाय आर डैश गुना ये हो जाएगा 2r बाय न्यू नॉट आई। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पर चला जाएगा और ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से देखोगे तो न्यू नॉट आई खत्म ही है, तो 2r बाय आर डैश हमारे पास सिर्फ बच रहा है, इतना ही बच रहा है। तो 2r बाय आर डैश आ गया हमारा रेशियो बी डैश बाय बी का। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि बी डैश बाय बी पे आर का और आर डैश का मान रख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2 × अच्छा आर का मान क्या था हमारे पास, आर का मान हम कितना लाए थे, L/2 पाई लाए थे ना, ये देख लेना आप प्रीवियस पेज में। तो यहाँ पुट कर देते हैं L/2 पाई बाय में, और आर डैश का मान कितना लाए थे, आर डैश का मान लाए थे L/4 पाई लाए थे, यहाँ पुट करते L/4 पाई, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे आगे चलते हैं। तो बी डैश बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/पाई रहेगा, और ये 4 पाई बाय ये उठ के यहाँ चल जाएगा और ये उठ के यहाँ L, तो L से L खत्म, पाई से पाई खत्म, तो बी डैश बाय बी क्या बचेगा 4, बी डैश बाय 4 गुना बी हो जाएगा। तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जब सेम वायर को क्या कर रहे हैं, डबल लूप सर्कुलर लूप शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है
सिंगल लूप सर्कुलर लूप से उससे 4 गुना आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये आ रहा है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया कि उससे पहले से कितना होगा, 4 गुना होगा मैग्नेटिक फील्ड उसमें। तो ऑप्शन आप देख लेना, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 आंसर। तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, ए वायर PQRS formed by joining two semicircular wire of radius R1 and R2। बोल रहा है एक वायर है PQRS, यहाँ पर देख रहे होंगे PQRS का एक वायर है, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू सेमी सर्कुलर वायर, और इससे 2 सेमी सर्कुलर वायर को ज्वाइन करके ऐसा बनाया जा रहा है जिसका रेडियस जो है, दोनों सेमी सर्कल का रेडियस है R1 और R2 दिया हुआ है। कैरी एक करंट I एज शोन इन फिगर 7.46, और करंट देखो दोनों क्या कर रहा है, I करंट कैरी कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O इज, तो आपको बताना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, दोनों करंट जो सेमी सर्कल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण कितना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा यहाँ रफ कर देता हूँ, तो ये समझ गए होंगे। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो अगर हम सॉल्यूशन पहला पार्ट में देखें, हम यहाँ लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला सॉल्यूशन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन SR, जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन SR एट सेंटर O पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सेक्शन SR के कारण, वो कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा SR है, ठीक है, तो SR और यहाँ पर मेरा सेंटर है, तो यहाँ पर हम जाएंगे किसके हेल्प से, बायो सेवर्ट्स लॉ के थ्रू जब हम जाएंगे तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर ये वायर है, इसमें करंट हमारा I फ्लो हो रहा है SR रीजन, और उससे दूरी जो कोई वायर में करंट फ्लो हो और उससे कोई दूरी पे कोई पॉइंट हो और उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस वायर के कारण, तो हम जानते हैं किससे, बायो सेवर्ट्स लॉ निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो करंट है और जो दूरी है दोनों किस लाइन में है, इन सेम लाइन है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 बायो सेवर्ट्स लॉ का अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन नंबर ये क्लियर कर सकते हो, मैं इसको डिटेल में बताया हूँ 64 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। इसका कंसेप्ट वहाँ पर बताया, यहाँ बताऊँगा तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो वहाँ जा सकते हो खाली, तो वहाँ से समझ जाओगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, और वी नो डैट, तो हम लोग अगर B1 लिख ले इसके लिए, पहला केस के लिए, तो कितना जानते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ, नॉट I बाय L इंटू R, ठीक है, यहाँ 4 पाई और ये R क्यूब, यही होता है। तो V1 इक्वल टू न्यू नॉट I L R साइन थीटा,
4πr³ और थीटा का मान कितना है 0। अगर इस वैल्यू में रखा जाए न्यू नॉट आई एल आर साइन 0 डिग्री बाय 4πr³। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, इस पूरे का मान हो जाता है 0। तो न्यू नॉट आई एल आर इंटू 0 बाय 4πr³। इस पूरे का मान कितना हो गया 0। तो हमारा जो एस आर के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, उसका मान कितना निकला है 0। ठीक है, तो ये पहला निकल गया। उसी तरह सिमिलरली इसी फिगर में यहीं से समझ लो कि हम क्यू आर सेक्शन के कारण, क्यू आर जो ये स्टेट वायर है, इसके कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 0, तो यहाँ पर मान लेते हैं B2, तो यहाँ भी सिमिलरली क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि वायर और जो सेंटर है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो जिसके कारण यहाँ भी थीटा का मान 0 होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सिमिलरली कर लेते हैं, सिमिलरली magnetic field due to section QP के कारण जो सेक्शन QP के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर लगेगा, इसको अगर B2 डैश माने तो वो कितना लगेगा 0 लगेगा बाय बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या, कि इतना तो हो गया इस दोनों का काम। अब हम ये समझना चाहते हैं कि एक देखो, एक यहाँ पर आप देखना जो मैं डार्क कर रहा हूँ, एक ये सेमी सर्कल रीजन है और एक ये सेमी सर्कुलर रीजन है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I और I इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले ये जो है RQ जो सेमी सर्कुलर है, इसके कारण इसका रेडियस कितना है R1, इसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड B3 यहाँ लगेगा, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 नंबर। ठीक है, लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू पोर्शन बोलो या सेक्शन QR इज। ठीक है, हम छोटा वाला ले रहे हैं, ये वाला सेक्शन ले रहे हैं, ये वाला, ये आपका Q था, ये मान लो R था, और यहाँ से यहाँ की दूरी R1 था, ये O था। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, अपोजिट ले लिया, यहाँ पर था R, यहाँ पर Q। ठीक है, QR। ठीक है, फिर R1 और इसका क्या हो गया R1। ठीक है, अब करंट किधर बह रहा था, इस तरफ ना, इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, करंट भी दिखा देंगे, इस तरफ करंट फ्लो हो रहा था इस सेक्शन में, इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मानेगा, तो उसको क्या हम लोग जानते हैं कि B3 मान लेते हैं। तो पहले अगर हमारा फुल सर्कल होता है तो उसमें कितना लगता है, U0I/2 R1 लगता है, ये लगता है। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो कितना हो जाएगा 1/2। ये तो हम लोग कर चुके हैं। तो कितना हो गया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड U0I/4 R1 इतना लगा।
इसके कारण। ठीक है, एक और सेक्शन है वो भी देख लेते हैं। चौथा हो जाएगा केस कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू पोर्शन, वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एस पी इज, एस पी के कारण कितना लगेगा, वो बड़ा वाला ऐसे जो था क्या था, एस पी। ठीक है, यहाँ पर एस था, यहाँ पर पी था, और यहाँ पर R2 और यहाँ पर सेंटर था, इसमें करंट इस तरफ से जा रहा था। तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ये निकालना है। तो इसको मान लेते हैं B4। तो वही सेमी सर्कुलर है, खाली रेडियस में चेंज आएगा। तो अगर पूरा सर्कुलर रहता फुल सर्किल तो U0I/2R2, यहाँ तो हाफ है, सेमी सर्कल में निकाल रहा है तो हाफ हो जाएगा। तो B4 का मान क्या निकल जाएगा, U0I/4R2, ये हो गया। ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो एक चीज भी देखो यहाँ से फ्रेंड्स दोस्त, कि यहाँ पर कंपेयर करना होगा कि हमारा R1 और R2 में बड़ा कौन है, R2 बड़ा है, दिख भी रहा है। R2 क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। फिगर में देखो R2 क्या है, ये वाला है R2 और ये क्या है R1। तो R2 ग्रेटर देन क्या है R1। ठीक है, जब R2 ग्रेटर देन R1 है तो एक चीज हम रिलेशन यहां से देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल देख रहे हैं कि R1 के तो B जो है हमारा प्रोपोर्शनल क्या है R के, है ना। तो R1 यहाँ पर छोटा है, तो R1 ये छोटा है, तो यहाँ पर B क्या होगा ज़्यादा, और R2 यहाँ पर क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कम प्रोड्यूस होगा ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या केस बन गया मेरा, तो हमारा बना कि R1 जो है स्मॉलर देन R2 है, और B जो है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के। तो यहाँ पर हमारा B1 जो है ग्रेटर देन क्या हो गया, नहीं B3 ग्रेटर देन हो गया B4 से, होगा यहाँ पर हो गया। तो अगर हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, तो अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अगर रिजल्टेंट लिख लेते हैं हम BR से दिखाते हैं, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, B1 का मान 0, B2 का मान 0, और इसमें B3 बढ़ाया है तो B3 अब प्लस B4 ये होगा। तो B रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो B3 तो बड़ा होगा, तो B3 और 6 करंट दोनों में क्या था, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पर आओ, फिगर में ले चलता हूँ मेन फिगर में। तो यहाँ पर देखो करंट क्या है दोनों में, जो सेमी सर्कुलर रीजन है दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए यहाँ B बड़ा है, तो हम B4 को कैसे लेंगे, माइनस में ले सकते हैं। तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, B3 कितना मान आया था, न्यू नॉट I/4R1 माइनस न्यू नॉट I/, ये R है। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये हो जाएगा 4R2। तो हम लोग यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, न्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो वहाँ हो जाएगा R1 माइनस 1 बाय R2, ये R है, ठीक है। इतना होगा, तो हमारा ऑप्शन में भी शायद यही इस तरह का ऑप्शन में दिया होगा, तो आपका आंसर ये निकल गया। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आएगा सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, आज के लिए बस इतना ही।